हम उस कालखंड में जी रहे हैं जिसे शास्त्रों ने कलयुग का नाम दिया है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हम कलयुग के किस चरण में हैं? क्या ये वही कलयुग है जिसकी कल्पना हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले की थी, या हम उस विनाशकारी मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता? आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में एक बहुत गूढ़ बात कही थी, अनित्यम मानुषं लोकं अनित्य निधनानिच, अर्थात यह संसार अनित्य है, यहाँ का धन अनित्य है। लेकिन मनुष्य का पतन तब शुरू होता है जब वो अनित्य को ही सत्य मान लेता है। आज चारों ओर देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मानवता दम तोड़ रही है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अधर्म ने धर्म का चोला ओढ़ लिया है? महाराज जी अक्सर अपने सत्संगों में गरजते हुए कहते हैं, अरे बावरे, तू जिसे तरक्की कह रहा है वो असल में तेरी आत्मा का विनाश है। तूने बड़ी बड़ी इमारतें तो बना ली, लेकिन तेरे भीतर का इंसान बौना हो गया है। आज का ये भाग केवल एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये उस महासंहार की प्रस्तावना है जिसे हम भगवान कल्कि का अवतार कहते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को कलयुग की जो डरावनी सच्चाई बताई थी, उसे आज सुनकर कलेजा मुंह को आता है। उन्होंने कहा था, ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया, कालेन बलिना राजन नौक्ष्यत्य धर्म वर्धनात्ति। इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, प्रतिदिन धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा और दया का क्षय होता जाएगा। जरा रुकिए और अपने अंतर्मन में झांकिए, क्या आज सत्य की कीमत बची है? आज सत्य बोलने वाला व्यक्ति पागल समझा जाता है और झूठ बोलने वाला चतुर। पवित्रता, आज मन इतना अपवित्र हो चुका है कि रिश्तों की मर्यादा धूल में मिल गई है। एक भाई दूसरे भाई के रक्त का प्यासा है। क्षमा और दया तो जैसे डिक्शनरी के शब्द बनकर रह गए हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग बचाने के बजाय मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते हैं ताकि उसे सोशल मीडिया पर डाल सके। क्या यह पशुता नहीं है? महाराज जी कहते हैं, बावरे, जब पशुता इंसानियत पर हावी हो जाए तब समझना कि नारायण को अपना शांत रूप छोड़कर रुद्र बनना ही पड़ता है। कलयुग की सबसे बड़ी पहचान ये बताई गई है कि यहाँ धन ही सब कुछ होगा। जिसके पास पैसा है वही विद्वान है, वही कुलीन है और वही न्यायप्रिय है। चाणक्य ने कहा था कि जिस समाज में न्याय बिकाऊ हो जाए, उस समाज का अंत ईश्वर के हाथों ही होता है। आज अदालतों में न्याय नहीं, तारीखें मिलती हैं। गरीब पिस रहा है और अमीर अपने धन के बल पर कानून को ठेगा दिखा रहा है। महाराज जी की वो कगकवाणी याद करो, तू कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन जब कल्कि का न्याय होगा तो तेरा एक एक पैसा तेरी चिता की राख के समान होगा। वहां कोई सिफारिश नहीं चलेगी, वहां केवल तेरे कर्मों का हिसाब होगा। पुराणों में एक और भयानक बात कही गई है, कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु मात्र 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। लोग छोटी उम्र में ही वृद्ध दिखने लगेंगे। अनाज की पैदावार खत्म हो जाएगी। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने अपनी लालच के लिए इस धरती का सीना चीर दिया है। नदियां नाले बन जाएंगी और समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ देगा। आज हम देख रहे हैं बिन मौसम बरसात, भयानक महामारियां और ऐसे रोग जिनका कोई इलाज नहीं। ये सब क्या है? ये प्रकृति का अलार्म है जो हमें बता रहे हैं कि वो आने वाला है। महाराज जी कहते हैं, अरे लोग पूछते हैं कि भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? अरे मूर्खों, अवतार तो तब होता है जब पुकार सच्ची हो। आज तुम भगवान को बुला नहीं रहे, तुम तो पाप की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। ओ, भगवान कल्कि का अवतार कोई आकस्मिक घटना नहीं होगी, ये ब्रह्मांडीय न्याय का एक हिस्सा है। जब अधर्म का अंधकार इतना घना हो जाएगा कि एक दिया भी जलना मुश्किल होगा, तब बिजली की कड़काहट के साथ सफेद देवदत्त घोड़े पर सवार होकर हाथों में नग्न तलवार लिए नारायण प्रकट होंगे। आज के युवाओं को लगता है कि ये सब काल्पनिक है, लेकिन सोचो, क्या 5000 साल पहले किसी ने सोचा था कि इंसान हवा में उड़ेगा?
क्या किसी ने सोचा था कि एक छोटी सी डिब्बी मोबाइल में पूरी दुनिया सिमट जाएगी? अगर ये बातें सच हो सकती हैं, तो ऋषियों की वो भविष्यवाणी गलत कैसे हो सकती है जिसमें उन्होंने कल्कि के आने की बात कही है? चाणक्य नीति कहती है कि शत्रु को पराजित करने के लिए पहले उसकी शक्ति को बढ़ने दो, ताकि जब प्रहार हो तो वह झट से खत्म हो जाए। कलयुग का राजा कली आज अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। वो हमारे मोबाइल में है, हमारे गंदे विचारों में है, हमारी नफरत में है। कली ने हमारे घरों में दरार डाल दी है, लेकिन याद रखना, कली की जीत अस्थाई है। इस 25 मिनट की यात्रा में आज हम उस रहस्य को परत दर परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि कल्कि अवतार की वो तलवार किस धातु की बनी होगी। क्या वो तलवार सिर्फ इंसानों को मारेगी या हमारे भीतर के विकारों को? महाराज जी कहते हैं, भगवान जब आते हैं तो वो संहार नहीं करते, वो सृजन करते हैं। मरे हुए समाज में जान फूंकने के लिए पुराने शरीर का अंत जरूरी है। भक्तों, ये भाग एक सिर्फ एक शुरुआत है। ये उस महासंग्राम की तैयारी है जो आपके और हमारे जीवन काल में घटित हो सकता है। क्या आप तैयार हैं उस सत्य का सामना करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी अंतरात्मा को टटोलने के लिए? कलयुग का अंत करीब है और सतयुग की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन उस सतयुग के द्वार पर कल्कि खड़े हैं, जो केवल उन्हीं को प्रवेश देंगे जिनके हृदय में नाम की ज्योति जल रही होगी। राधे राधे। भैया, ये रहा भाग 2 का शुद्ध स्क्रिप्ट रूप। इसमें कोई अतिरिक्त बात नहीं है। आप इसे सीधा कॉपी पेस्ट करके अपनी आई वॉइस या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें शब्दों की गहराई और महाराज जी की कगक शैली का पूरा समावेश है। भाग 2, संबल ग्राम का रहस्य और नारायण का मानवीय स्वरूप। पृष्ठभूमि में मंदिर की घंटियों और एक शांत दिव्य संगीत की ध्वनि। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। भक्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कलयुग किस तरह हमारी आत्मा को खोखला कर रहा है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब अंधकार इतना घना हो जाएगा, तब उजाला कहां से फूटेगा? भगवान कहां जन्म लेंगे? क्या वे अचानक आसमान से प्रकट होंगे या किसी रहस्यमय स्थान से निकलेंगे? श्रीमद् भागवत और अग्नि पुराण चीख चीख कर एक ही पावन स्थान का नाम लेते हैं, संभल ग्राम। आचार्य चाणक्य ने अपनी कूटनीति में सिखाया था कि महान शक्तियां हमेशा शांत स्थानों से जन्म लेती हैं और फिर पूरे विश्व को प्रभावित करती हैं। आज का उत्तर प्रदेश, जहां वह भूमि संभल स्थित है, वह कोई साधारण स्थान नहीं है। महाराज जी अक्सर अपने सत्संग में गरजते हुए कहते हैं, अरे बावरे, तू संभल को केवल मिट्टी का ढेर समझ रहा है। वो तो वो दिव्य गर्भगृह है जहां साक्षात काल पुरुष अपने मानवीय स्वरूप में आकार ले रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब संबल के एक अत्यंत विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण विष्णुयश के घर में प्रभु का प्राकट्य होगा। उनकी माता का नाम होगा सुमति। यहाँ नामों का अर्थ बहुत गहरा है। विष्णुयश अर्थात जिसकी कीर्ति स्वयं भगवान विष्णु के समान हो, और सुमति अर्थात जिसकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध, पवित्र और सात्विक हो। महाराज जी कहते हैं, देख लो, भगवान वहीं आते हैं जहां मति यानी बुद्धि शुद्ध हो। अगर तेरे घर में क्लेश है, ईर्ष्या है और कपट है, तो वहां भगवान नहीं, साक्षात कली का वास होगा। अब एक बड़ा सवाल जो आज के तर्कवादी युवाओं के मन में आता है, भगवान एक ब्राह्मण के घर में ही क्यों जन्म लेंगे? क्या वे किसी महान राजा के घर नहीं आ सकते थे? चाणक्य नीति यहाँ हमें अद्भुत उत्तर देती है। चाणक्य कहते थे कि बुद्धि की शक्ति शस्त्र की शक्ति से श्रेष्ठ होती है। भगवान कल की ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर यह सिद्ध करेंगे कि संसार का सुधार केवल तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार से होता है। लेकिन वे केवल मंत्र नहीं पढ़ेंगे, वे एक ऐसे ब्राह्मण योद्धा होंगे जो एक हाथ में वेद और दूसरे हाथ में दिव्य खड्ग धारण करेंगे। महाराज जी इस पर बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। बावरे, जब द्वापर में कृष्ण आए तो वे माखन चोर बनकर आए, प्रेम का संदेश दिया। जब त्रेता में राम आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए, लेकिन कलयुग का अंत करने के लिए नारायण निष्कलंकी रूप में आएंगे। कल्कि का अर्थ ही है वह जो गंदगी का समूल नाश करे, या वह जो समय के थमे हुए चक्र को फिर से सत्य की ओर घुमा। देखे,
भक्तों, जरा कल्पना कीजिए उस वातावरण की। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा होगा, परमाणु युद्धों की धमकियां दी जा रही होंगी, प्राकृतिक आपदाएं बड़े बड़े शहरों को लील रही होंगी, और उसी बीच संभल की उन पवित्र गलियों में एक बालक का जन्म होगा। वह बालक जन्म से ही साधारण नहीं होगा। उसके शरीर पर 32 दिव्य लक्षण होंगे। उसकी आभा हथारों सूर्यों के तेज को मात देगी, लेकिन शुरुआत में दुनिया उसे पहचान नहीं पाएगी। चाणक्य कहते थे कि असली हीरा शुरुआत में एक साधारण पत्थर जैसा ही दिखता है। कल्कि भी शुरुआत में गुप्त रहेंगे। वे चुपचाप अपनी आध्यात्मिक शक्ति संचित करेंगे। महाराज जी कहते हैं आजकल लोग सोशल मीडिया पे खुद को कल्कि घोषित कर देते हैं। अरे मूर्खों, भगवान को किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं होती। जब वो आता है तो पूरे ब्रह्मांड की धड़कन बदल जाती है। हिमालय की कंदराओं में बैठे योगी जाग जाते हैं, समुद्र की लहरें अपना वेग कम कर देती हैं, और सच्चे भक्तों के हृदय में अनायास ही राधा नाम की गूंज उठने लगती है। भगवान कल्कि का बचपन कोई साधारण खेलकूद वाला नहीं होगा। वे बचपन से ही अस्त्र शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होंगे। उनके गुरु कौन होंगे? स्वयं भगवान परशुराम। जी हाँ, वही परशुराम जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को अधर्मियों से मुक्त किया था। वे आज भी महेंद्र पर्वत पर अपने शिष्य कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चाणक्य नीति कहती है कि शिष्य वैसा ही महान बनता है जैसा उसका गुरु होता है। परशुराम जी कल्कि को वो दिव्य अस्त्र देंगे जिन्हें आज का विज्ञान ब्रह्मास्त्र कहता है, लेकिन वे आज की मिसाइलों से करोड़ों गुना अधिक अचूक और शक्तिशाली होंगे। आज के वैज्ञानिक जिसे ब्लैक होल या डायमेंशन कहते हैं, कल्कि उन सभी गुप्त शक्तियों के स्वामी होंगे। वे समय की गति को रोक सकेंगे, वे हवाओं का रुख मोड़ सकेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि पृथ्वी को उस कचरे से साफ करना है जो हमने और आपने अपनी वासनाओं से फैलाया है। महाराज जी की वाणी यहाँ कठोर हो जाती है। बावरे, तू सोचता है कि तू बहुत बड़ा वीआईपी है। जब कल्कि का न्याय चक्र घूमेगा तो बड़े बड़े सूरमा बिलों में छिप जाएंगे। उस समय तेरा पैसा, तेरी वीआईपी सत्ता, तेरी ऊंची पहुंच सब धरी की धरी रह जाएगी। उस समय केवल तेरा चरित्र ही तेरी एकमात्र ढाल बनेगा। संभल ग्राम में भगवान का बढ़ना कलयुग के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा होगा। जैसे जैसे कल्कि युवा होंगे, कलयुग के राजाओं और भ्रष्ट शासकों का अहंकार डगमगाने लगेगा। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनका विनाश किस दिशा से आ रहा है। चाणक्य कहते थे, शत्रु को तब तक मत जगाओ जब तक तुम उसे जय से मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार न हो। कल्कि भी गुप्त रहकर अधर्म की जड़ें पहचानेंगे। भक्तों, इस भाग का सार यही है कि भगवान कहीं दूर नहीं है, वे हमारे और आपके बीच ही आकार ले रहे हैं। लेकिन क्या हम उन्हें पहचानने की पात्रता रखते हैं? क्या हमारा हृदय संभल जैसा पवित्र है? अगर तू अपने बूझे माता पिता की सेवा नहीं करता, अगर तू पड़ोसी का हक मारता है, तो तू कल्कि के स्वागत की बात मत कर। तू तो कल्कि सेना का हिस्सा है। अगले भाग में हम बात करेंगे उस दिव्य सफेद घोड़े देवदत्त की और उस चमकती तलवार की, जो सिर्फ इंसानों के सिर नहीं बल्कि उनके पापों का पुराना इतिहास मिटा देगी। तैयार रहिए, क्योंकि यह सत्य आपकी आत्मा को झकझोर देगा। इसमें कल्कि के योद्धा स्वरूप, उनके दिव्य अश्व देवदत्त और उस अचूक तलवार का पूरा रहस्य 1000 शब्दों के विस्तार के साथ दिया गया है कि कलयुग की विभत्सता कैसी होगी और संभल ग्राम में प्रभु का प्राकट्य कैसे होगा। अब आज हम उस रोमांचक और रौद्र रूप की चर्चा करेंगे जिसकी कल्पना मात्र से ही अधर्मियों के कलेजे फटने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान कल्कि के उस दिव्य वाहन और उस शस्त्र की जो कलयुग के अंधकार को चीरकर सतयुग का मार्ग बनाएगा। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्पष्ट कहा था कि शत्रु यदि टिड्डी दल की तरह अनगिनत हो तो उसे कुचलने के लिए गति और प्रहार दोनों का अचूक होना अनिवार्य है। भगवान कल्कि का अवतार शांति का नहीं, क्रांति का अवतार है। पुराण कहते हैं कि भगवान देवदत्त नामक एक दिव्य सफेद अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। महाराज जी अक्सर अपने सत्संगों में चेतावनी देते हुए कहते हैं, अरे बावरे,
तू जिसे विज्ञान की तरक्की कह रहा है वो इस देवदत्त घोड़े की एक टाप के सामने धूल के समान है। यह देवदत्त कोई साधारण पशु नहीं होगा, यह गरुड़ की गति से उड़ने वाला और मन की इच्छा से चलने वाला एक अलौकिक वाहन होगा। अब आप सोचेंगे कि आज के मिसाइलों और टैंकों के युग में एक घोड़ा क्या कर लेगा। महाराज जी की वाणी यहाँ बड़े मर्म की बात कहती है, मूर्खों, तुम जिसे घोड़ा समझ रहे हो वो साक्षात प्रकृति की शक्ति है। ये सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। जब भगवान कल्कि इस पर सवार होकर निकलेंगे तो इसकी टापों से ऐसी ऊर्जा निकलेगी कि कलयुग की सारी मशीनें, सारे हथियार और सारा तकनीकी अहंकार धराशायी हो जाएगा। चाणक्य कहते थे कि जब प्रकृति न्याय करती है तो इंसान के बनाए खिलौने काम करना बंद कर देते हैं। कल्कि का घोड़ा उस समय के भ्रष्ट शासकों के महलों को धूल में मिला देगा। और अब बात करते हैं उस शस्त्र की जिसे रत्न तसरु या खड्ग कहा गया है। भगवान के हाथ में एक दिव्य तलवार होगी। यह तलवार लोहे की नहीं होगी। महाराज जी कहते हैं यह तलवार ज्ञान की धार और काल के वेग से बनी होगी। यह तलवार बिजली की तरह चमकेगी और इसका एक ही वार पर्याप्त होगा। आज के समय में जब लोग परमाणु बमों से एक दूसरे को डरा रहे हैं, तब कल्कि की यह तलवार सिद्ध करेगी कि मंत्र और संकल्प की शक्ति से बढ़ा कोई अस्त्र नहीं है। ये तलवार केवल सिर नहीं काटेगी, ये इंसान के भीतर के उस कल को काटेगी जो उसे पशु बना चुका है। चाणक्य नीति का सूत्र है, दुष्टों का दमन ही सज्जनों की रक्षा है। भगवान कल्कि इस तलवार से उन पाखंडियों का अंत करेंगे जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म का धंधा चलाया है। महाराज जी अक्सर गरजते हैं, अरे जो तिलक लगाकर माला पहनकर भीतर से काला है उसे कल्कि की तलवार सबसे पहले तलाशेगी। यह तलवार उस समय के उन म्लेच्छ राजाओं का विनाश करेगी जो अपनी प्रजा का लहू पी रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये तलवार भक्तों के लिए अभयदान होगी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए शेरनी बन जाती है, वैसे ही नारायण अपने लाले भक्तों को बचाने के लिए ये रौद्र रूप धारण करेंगे। भक्तों, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। आसमान बादलों से ढका होगा, दिन में रात जैसा अंधेरा होगा, अधर्मी अपनी जीत का अट्टहास कर रहे होंगे। तभी दिशाओं को चीरती हुई एक सफेद रोशनी दिखाई देगी। देवदत्त घोड़े की हिनहिनाहट ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंजेगी। भगवान कल्कि के शरीर से करोड़ों सूर्यों का तेज निकल रहा होगा। उनकी आंखें क्रोध से लाल होंगी, क्योंकि वे उस समय करुणा नहीं न्याय करने आए होंगे। महाराज जी कहते हैं उस समय वो भगवान से दया की भीख मांगेंगे, लेकिन न्याय की तराजू में दया का स्थान नहीं होगा। कलयुग में तुमने जितना पाप किया है उसका ब्याज सहित भुगतान करना होगा। यहाँ एक और रहस्य की बात है, भगवान कल्कि को युद्ध की कला कौन सिखाएगा। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, साक्षात भगवान परशुराम उन्हें अस्त्र शस्त्र की दीक्षा देंगे। चाणक्य कहते थे कि एक योद्धा तभी पूर्ण होता है जब उसके पीछे एक महान गुरु का अनुभव हो। परशुराम जी कल्कि को वो गुप्त विद्याएं देंगे जिनसे वे अदृश्य होकर युद्ध कर सकेंगे, जिनसे वे एक साथ 18 स्थानों पर प्रकट हो सकेंगे। आज का विज्ञान जिसे क्वांटम टेलीपोर्टेशन कहता है, कल्कि उसे अपनी उंगलियों पर नचाएं। ये महाराज जी की वाणी यहाँ एक और सत्य प्रकट करती है। बावरे, तू सोचता है कि तू बहुत सुरक्षित है अपने घर में? कल्कि की तलवार तेरे बंद दरवाजों के पीछे छिपे तेरे पापों को भी ढूंढ लेगी। ये तलवार भेद नहीं करेगी। चाहे कोई कितना भी बड़ा पद अधिकारी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा अरबत्ती हो, यदि उसके कर्म गंदे हैं तो देवदत्त के खुरों के नीचे उसका अहंकार कुचल दिया जाएगा। भक्तों, यह युद्ध केवल बाहर नहीं होगा, ये युद्ध हमारे भीतर भी चल रहा है। हमारा मन एक कुरुक्षेत्र है, इसमें कली रूपी वासनाएं हैं और कल्कि रूपी विवेक है। महाराज जी कहते हैं अगर तू चाहता है कि उस महायुद्ध में तू भगवान के साथ खड़ा हो तो आज ही अपने भीतर के रावण को मारना शुरू कर दे। ये जो तू झूठ बोलता है, ये जो तू दूसरों का बुरा सोचता है, ये सब कली के हथियार है। भगवान कल्कि का वह सफेद घोड़ा इस बात का संदेश है कि अब सफाई का समय आ गया है। गंदगी चाहे सड़कों पर हो
या हमारी सोच में, उसे मिटना ही होगा। चाणक्य ने कहा था कि जब कोई विकल्प नहीं बचता तब विनाश ही एकमात्र विकल्प होता है। कल की अवतार कलयुग का वह अंतिम विकल्प है जो पृथ्वी को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए खड़ा होगा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। भक्तों, अब हम उस पठाव पर आ चुके हैं जहां प्रतीक्षा समाप्त होती है और महाकाल का न्याय शुरू होता है। पिछले भागों में हमने कल्कि के जन्म और उनके दिव्य शस्त्रों को समझा। अब आज इस अंतिम भाग में हम उस महायुद्ध की चर्चा करेंगे जो कलयुग के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगा। ये वह समय होगा जब पाप का घड़ा फूट चुका होगा और पूरी पृथ्वी त्राही त्राही कर रही होगी। आचार्य चाणक्य ने अपनी कूटनीति में एक अंतिम सूत्र दिया था, जब रोग असाध्य हो जाए तो केवल शल्य चिकित्सा सर्जरी ही विकल्प बचती है। भगवान कल्कि कलयुग के इस सरचू के अंग को काटने के लिए अपनी सेना के साथ निकलेंगे, लेकिन यह सेना कोई साधारण सेना नहीं होगी। महाराज जी अक्सर अपने सत्संग में गरजते हुए कहते हैं, अरे बावरे, तू सोचता है कि कल्कि अकेले आएंगे? उनके पीछे कलयुग के वो अजय योद्धा होंगे जो हजारों सालों से भूखे शेर की तरह धर्मियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आसमान के एक छोर से भगवान परशुराम अपने फरसे के साथ ककेंगे, दूसरे छोर से अश्वत्थामा अपनी अदृश्य शक्तियों के साथ प्रकट होंगे और सबसे ऊपर पवन पुत्र हनुमान अपनी गदा लेकर उस सेना का नेतृत्व करेंगे। चाणक्य कहते थे कि अधर्म की दीवार कितनी भी ऊंची हो, सत्य की एक चोट उसे ढहाने के लिए काफी है। भगवान कल्कि का देवदत्त घोड़ा जब जमीन पर पैर रखेगा तो धरती डगमगाने लगेगी। वे उन सभी भ्रष्ट शासकों, लुटेरों और पाखंडियों का संहार करेंगे जिन्होंने मानवता को लहूलुहान किया है। महाराज जी की कगक वाणी यहाँ एक बड़ा सत्य प्रकट करती है, बावरे, उस समय कोई परमाणु बम काम नहीं करेगा, कोई मिसाइल रास्ता नहीं रोक पाएगी, विज्ञान धराशायी हो जाएगा, क्योंकि कल के साक्षात काल के स्वामी बनकर आएंगे। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं, चेतना का होगा। भगवान की आंखों से निकलने वाला तेज अधर्मियों की बुद्धि को लकवा मार देगा। वे एक दूसरे को ही मारने लगेंगे। चाणक्य नीति कहती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अंत निकट आता है तो मनुष्य स्वयं अपने विनाश का मार्ग चुनता है। भगवान कल की पूरी पृथ्वी का भ्रमण करेंगे और हर उस स्थान को पवित्र करेंगे जहां पाप का वास है। महाराज जी कहते हैं, लोग पूछते हैं कि क्या सब मर जाएंगे? नहीं, भगवान केवल उसे मारेंगे जिसके भीतर का इंसान मर चुका है, जिसके हृदय में थोड़ी भी करुणा होगी, जिसके मुख पर राधा नाम की गूंज होगी। उसकी रक्षा साक्षात नारायण स्वयं अपनी ढाल बनकर करेंगे। युद्ध के बाद पृथ्वी पर मूसलाधार वर्षा होगी। शास्त्रों में लिखा है कि यह वर्षा 7 दिनों और 7 रातों तक चलेगी। यह वर्षा कोई साधारण बारिश नहीं होगी, यह शुद्धिकरण होगा। यह वर्षा सतकों के खून को, हवाओं के प्रदूषण को और इंसानों के मन की गंदगी को बहा ले जाएगी। पृथ्वी फिर से कोमल और उपजाऊ हो जाएगी। चाणक्य कहते थे कि नया भवन बनाने के लिए पुराने खंडहर को मलबे में मिलाना अनिवार्य है। कल की अवतार कलयुग के उस मलबे को साफ कर देंगे और फिर एक अद्भुत सुबह होगी। सत्युग कृतयुग का सूर्योदय होगा, आसमान नीला होगा, हवाओं में फूलों की महक होगी और नदियां फिर से अमृत की तरह बहेंगी। महाराज जी बड़े भावुक होकर कहते हैं, बावरे, उस समय जो इंसान बचेगा वो साक्षात देवतुल्य होगा। कपट, ईर्ष्या, क्रोध और वासना, ये शब्द इतिहास बन जाएंगे। इंसान को फिर से अपनी दिव्य शक्तियों का एहसास होगा। सत्युग की स्थापना का अर्थ है सत्य का शासन, जहां राजा और प्रजा के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहां कोई भूखा नहीं सोएगा और जहां नाम जप ही जीवन का आधार होगा। याद रखिए, कलयुग का अंत निश्चित है और सत्य की विजय अटल है। कल के अवतार केवल एक व्यक्ति नहीं, एक व्यवस्था है जो हमें यह सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, एक छोटा सा दिया भक्ति पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर सकता है। अपनी मेहनत को धर्म से जोशो, अपनी वाणी को मधुर बनाओ और अपने हृदय को राधा वल्लभ के चरणों में अर्पित कर दो।
जो भगवान का हो गया उसे न कलयुग से डर है न काल से। हृदय में अखंड गूंजता रहे वह महामंत्र, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।